नमस्कार, मैं ऋतुराज सक्सेना। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज खास शो जानना जरूरी है में हम आपको एक ऐसे नाम के बारे में बताएंगे जिसको कभी भी परिचय शब्द की आवश्यकता नहीं रही। महोबा में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में जिनकी शौर्य गाथा लोग गाते हैं, जिनके नाम ही शौर्य का पर्यायवाची है। उन्होंने अनेकों लड़ाइयां लड़ी तथा षड्यंत्रकारियों का विनाश भी किया। दो ऐसे परम वीर परम पराक्रमी भाई आल्हा और ऊदल के विषय में हम आपको बताते हैं। मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर आल्हा का जन्म 25 मई 1140 ईस्वी को महोबा के ग्राम दिसरापुर में हुआ था। आल्हा के पिता बच्चराज माँ देवल, भाई ऊदल और बहन सुजाता थे। आल्हा के जन्म की खबर पाकर महाराज परमाल व महारानी मल्हना बधाई देने गए। राजा ने पूरे राज्य में महोत्सव मनाने का आदेश दिया। तभी से महोबा का नाम महोत्सव नगर विख्यात हो गया। माँ देवल आल्हा को अस्त्र शस्त्र, तीर तलवार, भाला, घोड़सवारी और आपस में लड़कर मल्ल युद्ध की शिक्षा देती थी। दरअसल आल्हा और ऊदल दोनों ही भाई इसी विद्या में इतने निपुण थे कि उनकी चर्चा उनके बाल्यकाल से ही होने लगी थी। बताते हैं कि आल्हा ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि आज वीर क्षत्रिय योद्धा आल्हा की जयंती है। इसी अवसर पर हम आपको आल्हा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि भारत सरकार ने आल्हा को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। आल्हा ऊदल की वीरता के किस्से पूरे देश में चर्चित हैं। आल्हा के गुरु गोरखनाथ की 1 वर्ष तक सेवा की। तब गुरु गोरखनाथ ने आल्हा से वरदान मांगने को कहा। आल्हा की मांग पर गुरु गोरखनाथ ने आल्हा को अमर होने का वरदान दिया था। कहते हैं कि आल्हा अजर और अमर हैं। आज भी महोबा जाते हैं जमनेर के राजा जगनिक ने आल्हा खंड नामक एक काव्य भी रचा है। उसमें दोनों भाइयों की वीर गाथाओं का और 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। 835 वर्ष पहले रक्षाबंधन के दिन है दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान ने सेना के साथ महोबा में चढ़ाई कर दी थी। कीरत सागर तट पर हुए भीषण युद्ध में आल्हा ऊदल ने पृथ्वीराज चौहान पर जीत दर्ज करते हुए उसे खदेड़ दिया। तभी से महोबा में रक्षाबंधन का पर्व दूसरे दिन मनाया जाता है और 1 सप्ताह तक विशाल मेले का आयोजन होता है। बताते चले कि आल्हा का नाता मध्य प्रदेश से भी रहा है। उनकी प्रचलित तलवार आज भी यहाँ देखने को मिलती है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां लोग जमीन के अंदर दबे एक बड़े से तलवारनुमा पत्थर को आल्हा ऊदल की तलवार बताते हैं। ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर बेहट रोड पर बसे हस्तिनापुर के एक खेत में ये बड़ा पत्थर दबा है। क्षेत्र के लोगों के बीच यह किंवदंती प्रचलित है कि पत्थर की यह तलवार बुंदेलखंड के वीर महोबा के आल्हा ऊदल की है। इसका हत्था बाहर दिखाई देता है जो किसी साधारण मनुष्य के हाथ में नहीं आ सकता। आल्हा ऊदल की वीर गाथाएं आज भी बुंदेलखंड में हर जगह सुनने को मिल जाती हैं। आल्हा ऊदल की ग्वालियर से नज़दीकी रिश्ता होने के प्रमाण इतिहास में मिलते भी हैं। माना जाता है कि वीर सपूतों की मां देवल ग्वालियर के राजा दलपत की पुत्री थी। वीरवर आल्हा की लड़ाई बेहद प्रचलित है जो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ी थी। ऊदल अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। आल्हा अपने छोटे भाई की वीरगति को खबर सुनकर आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आल्हा के सामने जो आया मारा गया। लगभग 1 घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और आल्हा आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हुए। आल्हा ने गुरु गोरखनाथ के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया और बुंदेलखंड के महायोद्धा आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया। कहते हैं आल्हा आज भी जीवित हैं। उनको माता शारदा और गुरु गोरखनाथ ने अमर होने का वरदान दिया था। हम उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन करते हैं। तो ये थी वीर गाथा आल्हा की। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक लाइव।